सऊदी ने 4300 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 4300 लोगों को सऊदी अरब ने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है और ये सभी के सभी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद, डंकी रूट और भिखारियों के निर्यात के लिए बदनाम रहा है। हाल ही में मध्य पूर्व के कई देशों ने इस्लामाबाद को चेतावनी भी दी थी कि अगर भिखारियों के निर्यात को नहीं रोका गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने करीब 4300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है ताकि वे देश से बाहर जाकर सऊदी अरब ना पहुंच सके। सऊदी अरब ने सितंबर में उठाई गई चिंता के बाद यह ऐलान भी किया था। बता दें, ऐलान में कहा गया था कि पाकिस्तान से हज और उम्रा वीजा का दुरुपयोग करके मक्का और मदीना में भीख मांगने वालों को रोकने के लिए चेतावनी दी गई थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने बुधवार को सऊदी अरब के डिप्टी इंटीरियर मंत्री नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद को पाकिस्तान द्वारा भिखारियों को किंगडम में भेजने वाले माफिया के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की समस्या वास्तविक है। मक्का, मदीना और जद्दा की सड़कों पर पाकिस्तानी भिखारियों की भीड़ आम है, जिससे यह एक गंभीर समस्या बन गई है। पाकिस्तान में महंगाई और बिगड़ती आर्थिक हालात के चलते पाकिस्तानी नागरिक वेस्ट एशियाई देशों, खासतौर पर सऊदी अरब में भीख मांगने के इरादे से जाते हैं। कई हज और उम्रा वीज़ा का इस्तेमाल भी करते हैं और बाद में भीख मांगने में शामिल हो जाते हैं। सऊदी अरब के कानून के तहत किसी भी रूप में भीख मांगना एक अपराध है। भीख के लिए 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है और इस अपराध में शामिल लोगों को 50,000 रियाल तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सऊदी अरब की जेलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी बंद है। करीब 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में रहते हैं, जिनमें से कई संख्या में लोग भीख मांगने के पेशे में शामिल हैं। खास तौर से सितंबर 2023 में कराची से सऊदी अरब की फ्लाइट से 16 भिखारियों को रोका गया और गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की भिखारी समस्या का विस्तार सऊदी अरब और अन्य राष्ट्रों तक हो गया है, जिससे वीजा के लिए एप्लीकेशन की जांच कड़ी कर दी गई है। जद्दा ने इस्लामाबाद को चेताया था कि अगर हालात को काबू नहीं किया गया तो इसका असर पाकिस्तानी उम्रा और हज पर जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। इसके बाद पाकिस्तान ने भिखारियों को रोकने के लिए बड़े कदम भी उठाए और भिखारी माफिया के खिलाफ एक्शन भी जारी किए, लेकिन सऊदी अरब कार्रवाई कर चुका है और 4300 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। सऊदी सरकार ने जैद की सजाए मौत को किया माफ, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। सऊदी अरब में एक भारतीय को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब उसे राहत दी गई है। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में सऊदी अरब की जद्दा सेंट्रल जेल में कैद मुंडाली के रछौती गांव का निवासी जैद की सजाए मौत तो टल गई है, लेकिन उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उसकी दया याचिका पर सऊदी अरब सरकार ने सजाए मौत को 15 साल की कैद में तब्दील कर दिया। हालांकि फिलहाल रिहाई के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरब के वकीलों ने उनकी सजा को कोर्ट में चुनौती देने से इनकार कर दिया। उन्होंने जैद और उनके परिजनों को निर्धारित समय पर सऊदी कोर्ट में माफीनामे की अर्जी दाखिल करने या भारत सरकार की सिफारिश पर बेटे को रिहा कराने का मशविरा भी दिया है। मुंडाली थाने के रछौती गांव निवासी जैद पुत्र जुबैर जून 2018 में सऊदी अरब की स्वालेह मोहम्मद अल सुदेस कंपनी में चालक की नौकरी करने गया था। बेहतर नौकरी नहीं मिलने पर वह वहीं अल जफर कंपनी तनाजुल में चालक के पद पर काम करने लगा। 1 साल बीता ही था कि जैद की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कंपनी मालिक ने जैद से गाड़ी की कीमत वसूलने को मुकदमा कर दिया।
इसी दौरान वहां से नौकरी छोड़कर वह एक पुलिस की गाड़ी पर चालक के रूप में काम करने लगा। यहाँ पाकिस्तान के 2 नागरिक पहले से ही काम करते थे। जाद के भाई सुहेल ने बताया कि पुलिस अफसर रात में तीनों से कूड़े के डंपर चलवाता और दिन में घरेलू वाहन से जगह जगह संदिग्ध सामान भिजवाता था। एक दिन चेकिंग में जाद की गाड़ी रोकी गई तो उसमें से मादक पदार्थ जब्त किया गया। उसके बाद पुलिस ने जाद सहित 3 आरोपियों को जेल भेज दिया। इसी मामले में मक्का क्रिमिनल कोर्ट ने जाद और एक पाकिस्तानी नागरिक को सजाए मौत सुनाई और तीसरे को बरी कर दिया। जैद ने दया याचिका दायर की तो सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। जैद ने पुनः याचिका दायर की तो सजा को अर्धदंड सहित 15 वर्ष के कैद में बदला गया है। जैद के भाई सुहेल ने बताया है कि सऊदी अरब में नौकरी कर रहे नईम और बिलाल ने वहां वकीलों के द्वारा वास्तविकता का पता किया तो सामने आया कि मक्का क्रिमिनल कोर्ट की वेबसाइट पर जैद को 15 साल की अर्थदंड सहित कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि दया याचिका पर सजाए मौत डाल दी गई है। सुहेल ने बताया कि सऊदी अरब के वकीलों ने सजा के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने से इनकार कर दिया है। सुहेल के मुताबिक सऊदी अरब के वकीलों ने जैद की रिहाई के 3 तरीके बताए हैं। ये है कि निश्चित समय अवधि में जैद माफीनामे की याचिका डालता रहे, या भारत सरकार सऊदी अरब सरकार से सजा माफी की सिफारिश करे, या सऊदी अरब का कोई व्यक्ति कानून के मुताबिक पैसा अदा कर उसे रिहा करा दे। फिलहाल जैद के जेल से छूटने के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे। परिजन उसकी रिहाई के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करेंगे।